हमारे घर के वॉशरूम के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग गीजर लगाने पड़ते। अच्छा। हमने वो अलग अलग गीजर ना लगा करके एक सेंट्रलाइज हमने गीजर बनाया खुद ही अपने आप। इसमें लगभग 48 घंटे तक पानी गर्म रहता है, अगर एक बार गर्म हो गया तो। कंपनी वाले बढ़िया ऑप्शंस भी हैं, वो काफी महंगे बहुत महंगे हैं। ये तो उसके मुकाबले मेरे ख्याल से 1/4 कॉस्ट होगी। बिल्कुल, सोलर से कनेक्टेड है ये। हाँ। तो विंटर्स में हमारे यहाँ एसी चलते नहीं है। हाँ। तो सारा का सारा लोड जो है हमारा सोलर के थ्रू इससे पानी गर्म कर देता है। आप देखो कि एक साथ अगर चलेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। ये हमारा खाली एक बहुत कम लोड पे, जितना वो एक गीजर लेगा उसी गीजर के लोड में ये 500 लीटर गर्म करके देता है। शहरों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 100, 125, 150 गज के जो मकान है वो काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और हर किसी का अगर खुद का जड़ से जुड़ा हुआ मकान होता है तो उस पर 2 से 3 फ्लोर भी बने होते हैं। हर फ्लोर पे आप मान लो कि 1, 2, 3 बाथरूम भी अगर होते हैं, और 3 फ्लोर के हिसाब से या 4 फ्लोर के हिसाब से 10 से 15 बाथरूम एक घर में नॉर्मल सी बात है। घर को थोड़ा साइड में रख देते हैं। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी भी होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी का अपना होटल का बिजनेस है, ओयो रूम टाइप जो होते हैं, तो उसमें भी 4-5 फ्लोर का वो होटल होता है, काफ़ी सारे कमरे होते हैं, वहाँ पर भी बाथरूम काफ़ी सारे होते हैं। हॉस्पिटल की हम बात करें तो वहाँ पर बाथरूम काफ़ी सारे होते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर बाथरूम हो, किचन हो, जहाँ पर पानी का यूज़ हो रहा हो, वहाँ पर गर्म पानी की अगर रिक्वायरमेंट है और आप अगर वाटर हीटर लगवाने की सोच रहे हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन हर बाथरूम और किचन के हिसाब से अगर आप अलग वाटर हीटर लगवाएंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली आपको पड़ेगा। लेकिन उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है वो है सेंट्रलाइज्ड गीजर सिस्टम। मेरे पीछे यहाँ पर जो आप ये टैंक देख रहे हैं ये इसी प्रकार का एक सिस्टम है जो आज इस वीडियो में हम पूरा कवर करके दिखाएंगे। आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में ये सौरभ शर्मा जी का मकान है जिसकी छत पर हम खड़े हुए हैं। इन्होंने अपने घर में यही सेंट्रलाइज्ड गीजर सिस्टम लगाया हुआ है, तो उनको वीडियो में बुला लेते हैं, उनसे करते हैं कुछ सवाल। तो सौरभ जी सबसे पहले वेलकम। नमस्कार जी। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया ये पूरा सेटअप कवर करने का। तो सौरभ जी सबसे पहले बताइए कि ये क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है ये? एक 500 लीटर का टैंक है जिसे हमने लगाया हुआ है। हमारे घर के वॉशरूम के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग गीजर लगाने पड़ते। अच्छा। हमने वो अलग अलग गीजर ना लगा करके एक सेंट्रलाइज हमने गीजर बनाया खुद ही अपने आप। अच्छा। ये गीजर लगा करके जो हमारा जितना भी घर के वॉशरूम है उसमें सब गर्म पानी सेंट्रलाइज हमारा आता है। तो अलग अलग गीजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो नॉर्मल टैंक है। हाँ जी। इसमें फिर पानी कैसे गर्म होता है? ये इसमें एक्चुअली ये वेदर प्रूफ टैंक है। अच्छा। इसमें अगर आप देखोगे इसकी थिकनेस है अच्छी खासी। ठीक है। इसमें थिकनेस है, काफ़ी मोटा है ये। काफी मोटा है। अच्छा। तो इसमें लगभग 48 घंटे तक पानी गर्म रहता है, अगर एक बार गर्म हो गया तो। और मतलब ये है कि वेदर प्रूफ है। इसमें जैसा पानी जाएगा अगर आप उसे गर्म भी ना करें तो वैसा ही रहेगा। जैसे विंटर्स में ठंडा हो जाता है तो ठंडा नहीं होगा। अच्छा। ये जैसा रहे इसमें जाएगा पानी वैसा ही रहेगा इसमें। तो ये नॉर्मल टैंक है जिसमें पानी जैसा आप डालोगे वैसा पानी रहेगा। अब सवाल अभी भी वही आ जाता है कि इसके अंदर गर्म पानी कहाँ से आएगा? इसके लिए हम इसमें एक एलिमेंट लगाते हैं, जो आप ये मान लो जैसे इलेक्ट्रिक रोड होती है। हाँ। इस तरीके से इसमें एलिमेंट लग जाता है। उस एलिमेंट के थ्रू ही इसमें पानी गर्म होता है। उसे हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा। उसे हम दिन में चला लेते हैं और वो इसमें पानी गर्म कर देता है। अच्छा, तो ये नॉर्मल वही एलिमेंट है जो हमारे गीजर में या पानी की रोड होती है जो हम बाल्टी में डालते हैं, उसी में जो एलिमेंट होता है वैसा? उसमें एलिमेंट, उसमें रोड एक अलग चीज हो गई, एलिमेंट अलग तरीके से होता है। ये एलिमेंट इसमें लग जाता है, ये 3 फेज का एलिमेंट होता है। अच्छा, वो छोटे कैपेसिटी के हो जाते होंगे। बिल्कुल। ये कितनी कैपेसिटी का ये है? 3 किलोवाट का इसमें एलिमेंट लगा हुआ है। थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। हम जो पानी का टेम्परेचर रखना चाहते हैं 34-35 डिग्री के आसपास मैंने इसमें किया हुआ है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये थर्मोस्टेट से आप वो कर सकते हो सेट। अच्छा, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई ऐप है या किस तरीके से? नहीं, इसमें इसी के अंदर ही लगा हुआ है ये। इसमें जो आपकी मैनुअल है, हाँ, इसमें थर्मोस्टेट मैनुअल है, उसे आप सेट कर सकते हो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो आपने वो सेट कर रखा है और ये गर्म कर देता है? बिल्कुल। और ये पूरे टैंक का पानी कितनी देर में गर्म कर देता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में। और फिर आप कह रहे हो एक बार वो गर्म हो गया तो 2 दिन तक वो पूरा पानी गर्म रहेगा? बिल्कुल रहता है, क्योंकि ये वेदर प्रूफ टैंक है। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ और बताइए सौरभ जी, जैसे नॉर्मल हम ऐसा टैंक लेते हैं 500 लीटर का नॉर्मल टैंक, वाइट वाले जो होते हैं, वो कितने रुपए के पड़ते होंगे? वो टैंक वेदर प्रूफ नहीं होते, वो 7,000 रुपए के आसपास पड़ता है टैंक, अगर हम नॉर्मल लेते हैं तो। 500 लीटर का? 500 लीटर का। और ये वाला आप कितने का पड़ेगा ये वाला टैंक? ये शायद 18 से 20,000 रुपए के आसपास की कॉस्ट है इस टैंक की। अच्छा। उसके बाद इसमें एलिमेंट वगैरह लगा है वो अलग से है। अच्छा, तो ये पूरा सेटअप जो है आपका ये कितने रुपए का मतलब रेडी हुआ है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25,000 का ये रेडी हो जाता है। 25,000 का? अदरवाइज आप मार्केट में जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव है गीजर्स। अच्छा, तो ये वाला जैसे मटेरियल क्या है इसका टैंक का? इसमें फाइबर है, इसमें अंदर इसमें थिकनेस है, इसमें फाइबर के साथ इसमें पफ इंसुलेशन दिया हुआ है। अच्छा। जिसकी थिकनेस उसके बीच में पफ इंसुलेशन जो आप देखते हो वो टेम्परेचर को होल्ड में रखती है। वो टेम्परेचर तो पफ इंसुलेशन ये वही है जो गीजर के टैंक के अराउंड भी लगा होता है? बिल्कुल वही चीज। तो इसमें कोई और क्वालिटी भी होती है टैंक की, किसी और मटेरियल का आता हो? ये तो इसमें यही है। बाकी जो आते हैं कंपनी के गीजर्स आते हैं, आप देखोगे जैगुआर में या कुछ आपके
हीट पंप आते हैं। अच्छा। तो उसमें भी इसी तरीके का प्रोसेस है, लेकिन वो एसएस के टैंक होते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा। अगर इसके कंपैरिजन में बात करो तो 500 लीटर जैगुआर का लगभग 90,000 या 1 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। अच्छा। और वहीं आप हीट पंप पे जाओगे तो लगभग 1.25 लाख से 1,30,000 1,35 के आसपास पड़ता है। अच्छा, तो मतलब कंपनी वाले बढ़िया ऑप्शंस भी हैं, वो काफी महंगे बहुत हैं। महंगे हैं। ये तो उसके मुकाबले मेरे ख्याल से 1/4 कॉस्ट होगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो एक चीज ये बताइए कि जैसे आपने ये बताया बिजली से चलता है, हैवी लोड लेता है, तो आपका बिजली का बिल भी काफी आता होगा। हाँ बिल्कुल आता है, लेकिन वो हमें, आप ये समझे कि हमने सोलर लगाया हुआ है। अच्छा। तो सोलर से कनेक्टेड है ये। हाँ। तो विंटर्स में हमारे यहाँ एसी चलते नहीं है। हाँ। तो सारा का सारा लोड जो है हमारा सोलर के थ्रू इससे पानी गर्म कर देता है। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सोलर पे एसी आपके गर्मियों में चलते हैं, बिल्कुल। सर्दियों में कोई ऐसा हैवी लोड है नहीं, तो सर्दियों में ये हो जाता है जो सोलर पे चल जाता है, और वहीं पर आपकी पूरी वो बराबरी हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को ये बताइए, वो तो मैंने आपका समझ गया कि जैसे आपके घर में वॉशरूम्स काफ़ी सारे हैं और हर वॉशरूम में एक सेपरेट गीज़र लगवाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता, तो ये आपने काफ़ी सस्ते में कर दिया। बिल्कुल। लेकिन इसकी जगह जैसे दूसरे ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे एक सोलर वाटर हीटर होता है, वो भी पूरे घर में उसका कनेक्शन हो जाता है, क्या आपने वो लगवाने की नहीं सोची? नहीं, सोलर वाटर हीटर अगर आप बात करें विंटर्स की, तो यहाँ जैसे हम जिस एरिया में हम हैं, यहाँ सोलर वाटर हीटर्स कामयाब नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब आप पीक विंटर की बात करोगे तो उसी समय हमें जरूरत होती है गर्म पानी की, और उसी समय वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर धूप नहीं नहीं होती है। बिना धूप के वो बिना काम धूप के वो काम नहीं करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ सोलर वाटर हीटर कामयाब नहीं। तो सौरभ भाई, थोड़ा सा एक बार अपने घर का एक बार आइडिया दो, क्योंकि ये इससे पहले ना मैंने एक शॉर्ट डाला था, उस शॉर्ट में डिटेल में हमने नहीं बताया था, लेकिन आपने ये बोला था कि आपके घर में 9 वॉशरूम है, तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट आए थे, लोग कह रहे थे कि मोहल्ला घोषित कर दो या ऐसे करके कुछ। तो आप ये बताओ कि कितना बड़ा आपका घर है और कितने मैं बताता हूँ, washroom ये मेरे घर में 3 फ्लोर है। अच्छा। और एक फ्लोर पे लगभग 3 मेरे कमरे हैं, हर कमरे से अटैच वॉशरूम है। ठीक है। तो 9 वॉशरूम सीधे सीधे मेरे घर के अंदर है। ठीक है। तो उन 9 वॉशरूम के लिए ये मैंने सेंट्रलाइज लगाया हुआ है। अच्छा, और किचन में भी चाहिए होता होगा? किचन में भी गर्म पानी चाहिए होता है, तो उसमें भी कनेक्टेड है ये। ठीक है। ये जैसे हमारे ड्राइंग रूम्स में हमने आपका हैंड वॉश के लिए अलग से लगाया हुआ है बेसिन, तो उसमें भी ये कनेक्टेड है। तो कुल मिला के जो घर में जहाँ पर भी पानी आता है, उसका जो सारा कनेक्शन है, एक जैसे नॉर्मल घर के ऊपर छत पे टैंक रखा होता है उसके साथ भी है, और एक इसमें से भी निकल रहा है। बिल्कुल, डेविएटर्स लगे हुए सब में। ठीक है, तो सब में पानी पहुंच जाता है। ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए सौरभ जी, के जैसे अगर आप ये ना लगवाते और हर बाथरूम में एक गीज़र लगवाते आप 15 लीटर का या फिर उससे छोटा 10 लीटर का, तो 9 वॉशरूम और किचन के हिसाब से कितने गीज़र बैठते और कितना खर्चा बैठता? कम से कम 12 गीज़र चाहिए होते, और एक गीज़र की कॉस्ट लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये बैठती है। मेरे यहाँ 3 फ्लोर है, तो तीनों के हिसाब से 3-3 वॉशरूम है, तो 9 वॉशरूम वो हो गए, तीनों में अलग अलग किचन है, तो 12 मुझे टोटल चाहिए थे। ठीक है। तो लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास मेरा खर्चा होता। 1.25 लाख रुपए के आसपास खर्चा होता, और उसमें 2 चैलेंज तो जो मेरे को सीधा खड़े खड़े दिमाग में आ रहे हैं। पहला तो ये कि उनके लिए, सबके लिए जगह अलग से लगती। दूसरा, उनमें से किसी के भी कभी भी चैलेंज आ सकता था कि एक खराब हो गया, दूसरा खराब हो गया, तीसरा खराब अब हो आप गया। ये समझें कि यहाँ मैंने ये 3 किलोवाट 4 किलोवाट से मैंने पूरे घर का पानी गर्म कर लिया। हाँ। वहाँ एक गीजर का एलिमेंट ही 3 किलोवाट लेता है या 2 किलोवाट लेता है। आप देखो कि एक साथ अगर चलेंगे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। ये हमारा खाली एक बहुत कम लोड पे, जितना वो एक गीजर लेगा उसी गीजर के लोड में ये 500 लीटर गर्म करके देता है। बिल्कुल, ये बहुत सही आपने डिसीजन लिया। तो अगर आपके पास भी एक बड़ा घर है जिसमें काफ़ी सारे वॉशरूम है, या फिर कोई और आपका काम है, हॉस्पिटल है या फिर होटल है आपका जिसमें काफ़ी सारे रूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम, और आप सबके लिए गर्म पानी का कोई बेस्ट सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो सेंट्रलाइज्ड गीज़र सिस्टम ये आप लगवा सकते हैं। एक इस तरीके का आपको टैंक लगवाना है, इसमें अलग अलग टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी। टैंक में भी आपको स्टेनलेस स्टील के टैंक भी होते हैं, फिर अभी जैसा सौरभ जी ने बताया कि जैगुआर कंपनी के कुछ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन ऐसा फाइबर में अगर आप टैंक देखेंगे तो वो सस्ता आपको पड़ जाएगा, 25-30 हज़ार में आपका पूरा वो कवर हो जाएगा, जिसमें आपका बिजली का बिल भी बचेगा, और जो ज़्यादा झंझट है अलग अलग डिवाइसेस की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हर बाथरूम में अलग सेपरेट लगवाने की, वो भी आपकी सारी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।